जी हाँ, लगातार जैसे हम कल रात से देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। इसके साथ साथ हमने देखा था किस तरह से कल सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था, उसके बावजूद वहां पे जो ऑपरेशन जो है चलाया गया था। इस ऑपरेशन की अगर हम बात करें, फिलहाल ऑफिशियल जरिया ने कंफर्म किया है कि एक आतंकी को जो है अभी तक ढेर कर दिया गया है, जिसमें एक जवान भी है जो घायल बताया जा रहा है। और साथ साथ आप देख रहे हैं विजुअल्स में भी किस तरह से अभी जॉइंट ऑपरेशन जो है लगातार कुपवाड़ा लोलाब के जो घने जंगल है वहां पर आतंकियों को खंगाला जा रहा है। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक आतंकी का शव जो है वो बरामद हुआ है। इसके साथ साथ अभी और कुछ ऐसे आतंकी हैं जो कुपवाड़ा के घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं। हालांकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसा इनपुट दिया था कि कुपवाड़ा के कुछ एरियाज में जो है इस तरह के आतंकी गतिविधियां हो रही, उसके बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया है। फिलहाल अभी तक इस ऑपरेशन में ये जानकारी मिल पा रही है कि एक आतंकी को जो है ढेर कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन भी जानकारी क्या हमारे पास है कि इस ऑपरेशन में सेना के जवान तो शामिल है ही, सीएपीएफ भी जवान मौजूद है, मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और कौन कौन सी टीम है? जी हाँ, अगर इस ऑपरेशन की अभी तक हम बात करें, जैसे हमने कल इस ऑपरेशन को देखा, कल इवनिंग में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था कुपवाड़ा के लोलाब एरिया में। इस ऑपरेशन में सबसे पहले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो था वो शामिल था। इसके साथ साथ 28 राष्ट्रीय राइफल जो कि इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेज है उसको भी इस ऑपरेशन में लगा दिया गया था। इसके साथ साथ अगर आउटर कॉर्डन्स की बात करें, चाहे कुपवाड़ा के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वहां पे सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसीज जो है उनको वहां पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि कि जो वहां पे आतंकी है वो वहां से बच ना पाए। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू रीजन के साथ साथ अब कश्मीर घाटी में मेजर एंटी टेरर ऑपरेशन अभी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरीके से वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है लोलाब के घने जंगलों में, और जो सांबा से आ रही है बड़ी खबर आपको बता दें कि सांबा से राइफल के जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुएं की सफाई के दौरान 49 कारतूस जो बरामद हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही कारतूस है। ये संख्या में 49 बताए जा रहे हैं। 303 राइफल की गोलियां भी उसमें निकली है, 49 कारतूस निकले हैं। कारतूस जब्त कर रही है पुलिस और बीएसएफ, लगातार जांच भी इसकी की जा रही है। 49 कारतूस, 303 राइफल्स की गोलियां ये सांबा से बरामद हुई है। तो लगातार सेना के जवानों ने आतंकियों को घेरा हुआ है, लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान में प्लानिंग होती है, जम्मू कश्मीर में घुसपैठ होती है, लेकिन अब देश इन आतंकियों के आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि लगातार सेना के जवान एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। आतंकी कमर तोड़ने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बन चुका है। और पिछले मंगलवार भी आपने देखा किस तरीके से लगातार सेना के जवानों ने ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम दिया, और अभी भी कई आतंकियों को सेना के जवानों ने घेरा हुआ है। कैसे आतंक का सफाया होगा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकी घुसपैठ, अब सेना करेगी डबल अटैक। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं दोबारा। दुनिया को दिखेगा आतंकी मुल्क झुकेगा। आतंक के खिलाफ भारत का युद्ध घोष। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के चलाए ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सेना को नुकसान पहुंचाकर भागने की रणनीति के जरिए दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ही ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी से आतंकियों के नेटवर्क का सफाया कर चुकी सेना आतंकियों की हर नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दे रही है। यही वजह है कि वो बौखलाए आतंकी अब अपनी बची खुची ताकत के साथ एक्टिव घाटी को अशांत करने का नाकाब ख्वाब देख रहे हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने मंगलवार शाम घाटी के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से ही चौकस जाबाज सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में ही आतंकियों का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई।
लेकिन कायर आतंकियों को जैसे ही अपने अंजाम का अंदाजा हुआ वो छिप गए, लेकिन उन्हें जहन्नुम पहुंचाने पर अड़े भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल घुसपैठ करने वाला आतंकी समूह एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप के पास छिपा है और जवानों ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पुंछ के बट्टल सेक्टर में भी आतंकियों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। सेना के जवानों ने वहां भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि आतंकियों की तरफ से किए गए हैंड ग्रेनेड हमले और भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इरादे पर पानी फेर दिया। वहीं फिलहाल मिल रही सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर आतंकी घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर हैं। कई जगह पर आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो वहीं एलओसी के पास कई इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार को भी बुलेट इंजरीज आई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ऑपरेशन में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिली और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में अचानक ही आतंकवादी हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। घाटी से सफाई किए जाने के बाद आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां आतंकी समूह एलओसी के अलग अलग इलाकों से घाटी में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर से खदेड़े गए आतंकी अब जम्मू में अपनी पैठ बनाने की फिराक में हैं। लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते वो दोनों ही जगह से खदेड़े जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बौखलाए आतंकी अपने नापाक फरिश्तों के इशारों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में हुए आतंकी हमले की रिपोर्ट यही कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं कानपुर से, जहां पर जुलूस के दौरान नफरती नारे लगाने के जो लोग लगा रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब उनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 40 अज्ञातों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। 16-17 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान यूपी में जो हुआ उसके बाद से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। पहले मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने की खबर आई, फिर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए और अब यूपी के कानपुर से ही एक ऐसा वीडियो सामने आया है जहां मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। बताया गया कि ये वायरल वीडियो कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जहां पुलिस की मौजूदगी में कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए ये आपत्तिजनक नारेबाजी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। हालांकि पुलिस को जैसे ही इस वायरल वीडियो की जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए सीसीटीवी के आधार पर एक नामजद आरोपी समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिर जब जुलूस के दौरान पुलिस टीम मौजूद थी, फिर ड्यूटी पर तैनात उन पुलिस वालों ने क्यों उस रात घटना का विरोध या उसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप प्राप्त हुई और उस क्लिप के जब जांच की गई तो पाया गया कि ये 16 और 17 जुलाई के रात्रि की क्लिप है और मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होने के बाद में ये क्लिप कुछ दिन के बाद प्राप्त हुई थी। इस क्लिप का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत इस प्रकरण में थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हैरानी देखिए, पुलिस अब शिकायत की बात करके अपनी शेखी बगाड़ने में लगी है, लेकिन सच है कि उस रात उपद्रवियों ने कानपुर का माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे तब लगाए गए जब जुलूस कानपुर के रावतपुर इलाके में एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद सवालों में आई पुलिस जब हरकत में आई
तो जुलूस का आयोजक आसिफ शाह उर्फ टीटू अब भीगी बिल्ली बना नजर आ रहा है। क्या साजिश मानते हैं किसी को इसकी? इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इसका कोई बीच का हो, और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं। अब कुछ छोटे बच्चे नादान जिनको नहीं मालूमात थी, उनने अगर ये दया कर दिया, वो करा दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रशासन से। भड़काऊ बयान देने वाला आसिफ शाह भले ही अब चाहे जितनी सफाई दे, सच यही है कि उसकी इजाजत के बगैर जुलूस में इस तरह की हरकत मुमकिन नहीं थी, वो भी तब जबकि कानपुर का रावतपुर इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पहले भी सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। बहरहाल भड़काऊ नारे लगाने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाबा की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सभी को इंतजार इस बात का है कि यूपी का माहौल बिगाड़ने वाला वो दंगाई कब सलाखों के पीछे जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।